शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए ईडी के द्वारा भेजे गए दूसरे समन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 10 दिनों के लिए विपश्यना के लिए दिल्ली से रवाना हो गए हैं। दिल्ली सरकार में कथित शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोबारा समन भेज 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले ही शराब घोटाले में सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। ये पूछताछ इस साल अप्रैल महीने में हुई थी। इसके बाद ईडी ने पहली बार नोटिस जारी कर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। केजरीवाल को जारी किया गया था ईडी का समन। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन दिया गया 21 दिसंबर को पेश होने की बात हो रही थी, लेकिन वो इस बार भी समन पर पेश नहीं होंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। प्रियंका, देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के अंदर 2 बार नोटिस भेजा गया था, उसके बावजूद भी वो पेश नहीं हुए थे। पहली बार उनसे 9 घंटे जांच पूछताछ की गई थी, लेकिन इस बार जो 21 दिसंबर को उनको ईडी से सम्मन भेजा था, उसको लेकर के केजरीवाल पहले ही 10 दिन के लिए दिल्ली से रवाना हो गए। यानी कि विपश्यना एक है जहाँ पर हर साल जाते हैं, कभी गर्मी में कभी सर्दियों में, लेकिन ऐसे समय पर गए हैं जहाँ पर बता दें कि लगातार जिस तरीके से पूछताछ की जा रही थी शराब घोटाले के अंदर। एक बड़ा घोटाला है क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही इसमें 2 मंत्री, इनके अंदर सांसद और 1 मंत्री जेल में है, जिससे उन जेल पर है। तो देखिए, कहीं ना कहीं केजरीवाल इन बयानों से बचकर भाग रहे हैं। वही जो इनके मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका भी बयान आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल का शेड्यूल लगा होता है और लगातार ईडी उनको परेशान करती रहती है। तो शेड्यूल टाइम में वो कहीं भी समय नहीं देते, क्योंकि हर साल 10 दिन के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं, लेकिन शेड्यूल क्या है ये कंफर्म नहीं होता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं शराब घोटाले का मामला है, इसका जवाब अरविंद नहीं तो कब देंगे, क्योंकि उनको अगर देना है तो 9 घंटे जब पहले पूछताछ की तब नहीं किया, उसके बाद भेजा। उसमें 5 राज्यों का चुनाव था, उस समय उन्होंने ये बहाना देकर ईडी को एक नोटिस भेजा कि मैं बिजी हूँ और 5 राज्यों का चुनाव है। तो लेकिन 21 दिसंबर को जब कल उनकी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वो पहले ही दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। प्रियंका जी बिल्कुल, तो जिस तरह से पहले ही रवाना हो चुके हैं और इस बार भी पेश नहीं होंगे, इसके बाद क्या लगता है कि जिस तरह से ईडी ने 2 बार समन दिया है, आगे भी समन जारी होगा? बिल्कुल, देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन उनके प्रवक्ताओं ने कह दिया कि बाहर है। हो सकता है ईडी इस बार नहीं तो अगली बार फिर दोबारा से नोटिस भेजेगी और ये भी पूछेगी आखिरकार वो 10 दिन के लिए कहाँ गए, क्यों गए और क्या कारण है कि आखिरकार ईडी से क्यों वो दूर भाग जाते हैं जब ईडी उनको बुलाती है। एक दिन पहले ही इस तरीके का मामला सामने आता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं है। कहीं ना कहीं वो जांच से दूर भाग रहे हैं और इसी के शक के दायरे में अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं और उनके जो मंत्री है वो भी इसी लाइन में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, उनको 6 बार समन दिया गया और वो पेश नहीं हुए। क्या लगता है आपको कि ईडी से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि समन के दौरान पेश ना हुआ जाए? बिल्कुल, देखिए, वही अगर गरीब आदमी सम्मान आता, नोटिस आता, पुलिस घर पहुंच जाती है, लेकिन जब राजनीति का मामला सामने आता है तो कोई ना कोई बहाना होता है, क्योंकि प्रोफाइल का नाम सामने आ जाता है कि दिल्ली के सीएम है, पूर्व सीएम है, तो इनको इस तरह से ईडी क्यों बुलाए? क्यों ईडी लगातार बीजेपी को बदनाम करेगी। ईडी और सीबीआई जो है बीजेपी के अधीन है, जो बीजेपी कहती है वही ईडी करती है, लेकिन ये कानून है वो अलग है, वो कोर्ट का मामला है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को सहयोग करना चाहिए, बताना चाहिए कि मैं इस समय नहीं मिलूँ। अगर नोटिस हो गया 18 तारीख को ही आ चुका था, उससे पहले भी वो कोई जवाब दे सकता, लेकिन ऐसा कोई जवाब अभी ईडी को नहीं दिया गया है इसमें। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से लग रहा है कि 2 बार समन के बाद भी मुख्यमंत्री पेश नहीं होने वाले, पिछली बार चुनाव का हवाला दिया था 21 दिसंबर को, 9 नवंबर के बाद 21 दिसंबर को फिर से समन जारी किया गया है। ऐसे में अगली कार्रवाई ईडी की तरफ से क्या होगी और कितने दिनों बाद, क्या इस बात को लेकर आगे कुछ जानकारी हो सकती है? देखिए प्रियंका, अगर बात करें तो कल जब 21 दिसंबर होगा, कल का ही जवाब होगा। ईडी उनको क्या जवाब देती है या केजरीवाल उनको क्या जवाब देते हैं कि अगला जो नोटिस होगा केजरीवाल को कब भेजा जाएगा, क्योंकि कल के बाद ही साफ होगी क्या उनको जो बेंगलोर गए हैं या जयपुर गए हैं या जहां भी गए हैं उनको वहां पर से नोटिस जवाब आएगा या नहीं आएगा, या उनके कोई कारण से जवाब आएगा। उसके बाद ही ईडी कोई ना कोई सम्मन जारी करेगी या कोई बयान जारी करेगी। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।